किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे, क्या बात, पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना ये मेरा कमाल नहीं है, आप चाहो दीवार पे तस्वीर बना दूंगा, आप चाहो हाथ पे तस्वीर बना दूंगा, आप चाहो लकड़ी पे तस्वीर बना दूंगा, आप चाहो कागज पे तस्वीर बना दूंगा। मैंने कहा ना ना, एक तस्वीर, तवज्जो, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे, पानी से पानी पे बना दे। नौजवानों गौर करें, हाथ जोड़ के कहने लगा मेरा कमाल नहीं है। मैंने कहा मेरा अल्लाह दो बूंद पानी मर्द का, दो बूंद पानी औरत का, दोनों को माँ के पेट में जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। अल्लाह। ओ नौजवानों, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब तुम कहो, तवज्जो है, ऐ महबूब फरमा दो जो मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया उस पे कोई उजरत नहीं। ईमान दिया, कुरान मिला, औलाद मिली, घर मिला, ये जान मिली। हद तो ये है कि अल्लाह की पहचान मिली। ये सब कुछ अपने महबूब के सदक़े में अल्लाह ने दिया, मगर रब ने ऐलान फरमाया महबूब तुम कहो इसका कोई बदला नहीं, कोई उजरत नहीं। अगर बदला चाहता हूँ इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो मेरी अहले बैत से प्यार करना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, प्यार करना, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान बरेली की वादियों से कलम को उठाते हैं और लिखते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने शुहदाए करबला, जश्ने शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह भरगैन वालों को करोड़पति बना दे। है भैया माइक वालों, सामने से माइक थोड़ा सा पर्दा हटा दे तो बच जाएगा, नहीं बचने का, पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, आपका नुकसान नहीं चाहते, हमारा नुकसान भले से हो जाए। अल्लाह आपको खुश रखे। माइक बहुत अच्छा है, एक नंबर माइक है, मगर क्या करें सामने से पर्दा है। मगर कोई बात नहीं, सामने से पर्दा महफिल में गर्दा है। अल्लाह आपको खुश रखे। और दोनों जोड़ी बैठी, दोनों पप्पू, अरे भाई दोनों पप्पू, और दोनों पप्पू कमाल के हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, आमीन। अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। क्या कहा इमाम ने, हमारे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। चल दे, चले। दुनिया का पहला इंसान, आते हैं ऊपर से, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। क्या नाम है बड़े अब्बा का? हजरते आदम अलैहिस्सलाम। अब मैं देखना चाहता हूँ भरकैन वालों का मैथ कितना अच्छा है, गणित कितना अच्छा है। सब तमाम बच्चे बैठे हैं, काउंटिंग करेंगे। दुनिया का पहला इंसान हजरते हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना
तवज्जो, दोनों पप्पू गौर करें और जितना मजमा वो भी गौर करे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, इधर वाले बोले हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता। कितने हो गए? कितने हो गए? काउंटिंग नहीं किए? कमाल है। हमने काउंटिंग के लिए कहा था। दुनिया, फिर दोबारा, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम, आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह। कितने हो गए? पक्का? इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हजरत इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे, पूरा मजमा खड़ा होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान। खड़े रहिए, खड़े रहिए। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, तुम्हें कसम है, भरगैन वालों अगर हाथ उठा के ना बोलो, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, और मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे वल्लाह ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, बोले जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। अब बोलो, तकरीर खत्म करें कि बोले? कैसा लग रहा है? भागोगे तो नहीं? आगे को आ जाओ, जरा आगे को आ जाओ। जब भीग रहे हो तो भीगते रहो, आगे को आ जाओ। अब शारिक भाई सबको दिखाओ भरगैन वाले कितने अच्छे हैं। बारिश पड़ रही है दबा के, और बारिश में भरगैन वाले सब सुन रहे हैं। अल्लाह इनको सबको करोड़पति बना दे, सबके जायज कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला इन चाय वालों को भी खूब तरक्की से नवाजे। ऐसी ठंड में चाय पिला रहे हैं ये। अब बैठ जाए पप्पू भाई, बैठे, दुरूद पाक पढ़े। हाँ, माइक वालों को पिलाओ, माइक वालों को पिलाओ। बैठे बैठे। इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद
मोहम्मद के घराने वाले। ओ नौजवानों, रात का ये टुकड़ा है, रात के इस वक्त में बैठकर अली के बच्चों का जिक्र सुनना, तवज्जो है, अली के लालों का जिक्र सुनना, नबी के नवासों की महफिल सजा के इधर आप बैठे हैं। मकसद असलिया क्या है? मकसद ये है अल्लाह आखिरत को अच्छा बना दे, अल्लाह कब्र को अच्छा बना दे, अल्लाह हश्र को अच्छा बना दे, मरने के बाद हमारी कब्र भी अच्छी हो जाए, हश्र भी अच्छा हो जाए, और कोई मकसद नहीं है। मकसद असलिया हमारा यही है, अल्लाह हमारी आखिरत को अच्छा बना दे। रात के ये टुकड़ा है, और रात के इस टुकड़े में आप लोग यहाँ पर बैठ के देखिए हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं। अच्छा, फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? जहन हाजिर रखना है सबको। बरगैन वालों, बारिश में भी आपने अपने अपना बिस्तरा नहीं देखा, बारिश में आपने घर नहीं देखा, बैठे हैं इधर, फायदा क्या है? हजरत बैठे हैं मिसबाही साहब, सुने हदीस बुखारी शरीफ की, चेहरा खिल जाएगा। मेरे आका ने कयामत का जिक्र छेड़ा, कयामत की बातें बताई, बड़ा डेंजर वक्त होगा, मुश्किल की घड़ी होगी, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, ज़बानें लटक जाएंगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगी। मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में जब प्यास की शिद्दत होगी, सूरज नीचे आ जाएगा, ज़बानें लटक जाएंगी, आका क्या ऐसे माहौल में पानी का इंतजाम नहीं होगा? देखें, नबी के गुलाम पूछ रहे हैं, बरगैन वालों रात में इधर बैठे हो, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस सजाई, इतना बड़ा इंतजाम, इतना बड़ा एटा का माइक का इंतजाम, फ्लैक्स लगवाई, स्क्रीन लगवाई, आपके इंतजाम में कोई कमी नहीं है, मगर चेहरे पे झुर्रियां नहीं आनी चाहिए। ये प्रोग्राम हुसैन की बारगाह में कबूल हो गया है। जब जिस प्रोग्राम में बारिश होती है वो कबूलियत की निशानी की दलील होती है। और आज खुश होना है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है, अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हो रहा है। बेशक बेशक। अब देखें इस जलसे में बैठने से रात को फायदा क्या हो, बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? रात के इस टुकड़े में आप लोग बैठे हैं, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा? कोई तुमसे यहां से जाने के बाद सुबह को कहने लगे, भरगैन वालों तुमने जलसा कराया है, पूरी रात बारिश में सुना है, उधर बैठे रहे, अपने आराम को छोड़ दिया, मिलेगा क्या? उलमा बैठे हैं, ये बुखारी की हदीस बता देना, ये हदीस बता देना, जवाब बंद हो जाएगा, ताला बंद हो जाएगा। और सुने, ये बैठे हैं कारी फरदीन, ये बैठे हैं कारी फरदीन साहब, मैंने अल्लामा साहब को बताया ये पूरा वहाबियत देवबंदियत से तौबा करके आए हैं। तवज्जो है, जिन्होंने शुरू में कुरान की तिलावत की थी, ये वहाबियत और देवबंदियत से तौबा करके आए। इन्होंने कल ही मुझे बताया, बोले हजरत पूरी देवबंदियत वहाबियत में लोग कहते हैं, बोले ये हुसैन का जिक्र कराने वाले तो ये काफिर है, काफिर माज़अल्लाह, हम लोगों को मुशरिक कहते हैं, काफिर कहते हैं। जरा सोचो, दिल पे हाथ रखो, क्या नबी के नवासों का जिक्र करना कुफ्र है? क्या ये शिरक है? ये नारे हम पे लगाए जाते हैं। सुनो बुखारी की हदीस, हमें फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, मिलेगा क्या हुसैन का रातों रात जिक्र करने से? आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कयामत का दिन होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, डेंजर वक्त होगा, जबानें लटक जाएंगी, जबानें बाहर आ जाएंगी। या रसूल अल्लाह कि ऐसे वक्त पे पानी का इंतजाम नहीं होगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा? सुनो मेरे दोस्तों, नबी के गुलामों, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, हाँ हाँ उधर एक हौज होगा। गुलाम अर्ज करते हैं, आका कौन सा हौज होगा? मेरे आका ने फरमाया, उधर हौज़े कौसर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन सा हौज होगा, जल्दी बोले, हौज़े कौसर, कौसर होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका हौज़े कौसर होगा। मेरे आका ने फरमाया, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। वाह 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 वाह, बेशक। कितने प्याले पड़े होंगे?
जितने आसमां में सितारे। मेरे आका ने फरमाया एक हौज होगा, कौसर का हौज होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में, ऊंचा बोल दे, जितने आसमां में सितारे होंगे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका ये तो पता चल गया हौज होगा, कौसर का होगा, प्याले इतने पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर आका उस हौजे कौसर पे कब्जा किसका होगा? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आई है? कब्जा किसका होगा? या यूं पलट के कह लो, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? अच्छा ये बताओ, बेचैन तो नहीं है? नबी के जबान से सुन ले। सुनना चाहते हैं सब लोग या घर जाना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं ईमानदारी से, सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? जोश है ये जोश। अरे भाई होश है कि जोश है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब आपके लिए सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुने तवज्जो के साथ, गुलाम अर्ज करते हैं आका पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा, ये कल को जाके बताना है। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। कब बोलोगे भाई? मुस्तफा जाने पढ़ दें। बारिश में तकरीर ऐसा नहीं होगी, लोग कलेजा देते हैं, हम कलेजी दे रहे हैं। हाँ देख, इसलिए दे रहे हैं कि माइक जो सामने से बंद है ना, ऑपरेटर साहब से पूछो, वो हमारे सीने को फक करने लगा। हाँ अब ये सामने से आवाज़ आती। अच्छा एक बात बताओ, बगैर औजार के मिस्त्री है? हमारा औजार यही है। अच्छा 1.5 रुपए की भैंस का ज़माना तो हमने भी नहीं देखा। जब 1.5 रुपए में भैंस मिल जाती थी तो लोग मौज से दूध पीते थे, पप्पू भाई की तरह रहते थे। हम तो बहुत बाद वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनका चेचिस तो अच्छा खासा है, अल्लाह इन्हें खुश रखे। मगर कोई बात नहीं, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंचा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा, हुसैन खड़ा होगा। अर्शे बरी हमारा ये आसमां हमारा। मुस्कुरा के सुनेंगे तो मजा आएगा, चेहरे खिलेंगे, क्योंकि दुनिया सूखे में तो सुनती है, बारिश में बड़े दिल वाले सुनते हैं। बेशक दिल वाले सुनते हैं, और अल्लाह का करम है भरगायन वालों ने दिखा दिया कि हम दिल वाले हैं। ज़हन हाजिर है? देखें मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा। कब्जा किसका? नबी और आले नबी का। बेशक। आगे चलें, आगे चलें। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं आका पिलाने वालों का तो पता चल गया, मगर पीने वाला कौन होगा? क्या बात है। अब भरगहन वालों ये बताओ, पीना कौन चाहता है? अच्छा जो जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं वो भी,
जो इमाम साहब के पीछे जुम्मे के दिन जा रहे हैं वो भी पिएंगे। मिलेगा सुन्नियों को मिलेगा, मगर लठ बाज के मिलेगा। समझ रहे हैं ना, पहले लाठी पड़ेगी जब मिलेगा, क्योंकि गुस्ताखे नबी जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक जहन हाजिर है, गुस्ताखे नबी जन्नत में नहीं जाएगा। नहीं जी। अल्लाह का फजल है, हम गुनाहगार तो हो सकते हैं मगर गद्दार नहीं है। सही कह रहे हैं। बेशक तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी? दूर हो, दूर हो। अबे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, बेशक, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, वफादार हैं। बेशक। हाँ, मगर एक बात याद रखना, पूरी करबला समेट के दे दूं, पूरी करबला। हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। सर कटा तो सजदे में, तवज्जो है, सर कटा तो सजदे में, कटने के बाद नेज़े की नोक पे है तो कुरान की तिलावत हो रही है। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी करबला को समेट लो, पूरी करबला, पूरी करबला नमाज में, पूरी करबला कुरान में। बेशक। मगर आज सुन्नियों हमने दोनों ही छोड़ दिए। जब 10 मुहर्रम का दिन आता है, वो अशरे का दिन आता है, अल्लाह रहम फरमाओ, अभी हम 6 मुहर्रम को एक जगह तकरीर करने गए थे, शारिक भाई, तो पव्वे पी के ढोल बजा रहे थे। अल्लाह, पव्वा तो समझते? हाँ, शराब वाला पव्वा, पव्वे पी के ढोल बजा रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं मौलाना तुम क्या जानो, हम हुसैनी हैं। बताओ ईमानदारी से, ये पव्वे पी के ढोल बजाने वाला हुसैनी हो सकता? नहीं, ये झूठा है, झूठा है। और हमसे कह रहा है मौलाना हम तो यजीद की खाल समझ के डंका मारते हैं। लो जी, नई बात लाया। हम मदरसे में 12 दर्जे पढ़ के भी बेकार हैं, वो पव्वा पी के हमसे बड़ा हो गया। वो जाहिल का लट कह रहा, ढोल हम यजीद की खाल समझ के मार रहे हैं। बताइए क्या करोगे? अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, अकल के घोड़े। अभी तो चल रहा तरबूज का मौसम, आम का मौसम। अकल के घोड़े दौड़ाने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। आम के बाग में लेटा है अकल के घोड़े दौड़ाने वाला, नीचे तरबूज की बेल फैली है, मोटे मोटे तरबूज लगे हैं, ऊपर आम लगा है। अचानक दिल में ख्याल आया, अल्लामा साहब, बोलो इतना बड़ा आम का पेड़, इतना सा फल, इतनी छोटी सी बेल, इतना मोटा तरबूज। अकल के घोड़े बोले रब्बे करीम, क्या ही बेहतर होता कि ये तरबूज आम के पेड़ पे होता और आम जो है बेल पे होता। अकल के घोड़े हैं भाई भरगैन वालों। अचानक थोड़ी सी हवा चली, एक आम ऊपर से गिरा, गंजी पे आके लगा, कहने लगा रब्बे करीम तू जो करता है बेहतर करता है। मौला अगर आज तरबूज ऊपर होता तो मेरा काम हो गया हो। अकल के घोड़े दौड़ा रिया और जाहिल का लठ पव्वा पी के ढोल बजा रिया। हमने कहा ढोल बजाने वाला हुसैन ही नहीं हो सकता। बेशक बेशक। अल्लामा साहब की मौजूदगी में एक जुमला, मैं ये नहीं कहता वो क्या है, मगर मैं इतना लिख के देता हूं कि हुसैन ही नहीं है। ढोल बजाने वाले को मैं नहीं कहता कि क्या है, मगर हुसैन ही नहीं हो सकता। और सुनो, मिसबाही साहब की मौजूदगी में एक जुमला लेके चले जाओ, कैमरे की रिकॉर्डिंग में पूरी दुनिया सुन रही है। करबला के मैदान में ढोल बजा, कारी साहब ढोल तो बजा, और जो ये कहे कि ढोल नहीं बजा वो झूठा। तवज्जो है, जो ये कहे कि ढोल नहीं बजा वो झूठा। मगर ईमानदारी का चश्मा लगाओ, ईमानदारी की ऐनक लगाओ, और ऐनक लगा के ये देखो कि बजाने वाला कौन था। बस समझ में आ रही है, बजाने वाला कौन था? तो तारीख करबला तुम्हें बताएगी। बजाने वाले नबी के घराने वाले नहीं थे, नबी के बच्चे नहीं थे, उन्हें तो ऊंट की नंगी पुश्तों पे बांध दिया गया था, उन्हें तो घोड़ों पे चकड़ दिया गया था, उनके तो साजो सामान छीन लिए गए थे, उनके तो खेमों में आग लगा दी थी, उनके घर के सारे अफरादों के सर काट कर नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया था। मैं कहना चाहता हूं जो ढोल बजाते हैं
जब कभी तेरे घर में 18 साल का जनाजा उठे, जब तेरे घर में 18 साल की किसी की मौत हो, तो उस दिन तुझे सारे काम छोड़ के अपने घर के सामने डीजे बजवाना, ढोल बजाना है। हम मानेंगे कि तू हुसैन है। बजा जब तेरा बेटा मरे, जब तेरे बेटे की लाश तेरे घर की चौखट पे रखी हो, लोग उसके जनाजे का इंतजार कर रहे हो, तो हुसैन के उस दिन में कि जिस दिन आपकी शहादत हुई, ढोल बजाने वालों में तुमसे भी विनती करूंगा, तुमसे गुजारिश करूंगा कि उस दिन ढोल लाना, गाजे बाजे लाना, ताशे लाना, डीजे लाना और बताना कि आज मेरे बेटे का इंतकाल हुआ। बताओ कोई है दुनिया में लाएगा? बोले आप, कोई लाएगा भरगैन वालों? कोई नहीं लाएगा। याद रखना, ढोल तो बजा, मगर बजाने वाले हुसैनी नहीं थे, सारे के सारे यजीदी थे। बेशक बेशक, सारे के सारे यजीदी थे। बोलो करबला में हुसैन के कल कयामत में हुसैन के नाना के सामने क्या मुंह लेके जाओगे? और एक जुमला और दे दूं, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है। ए बैठ, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है, जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। बेशक बेशक, बात है पक्की नहीं, क्योंकि वो बेटी का बेटा है। कल कयामत के दिन होगा भरगैन वालों, शफात का ताज तो हुसैन के नाना के सर से ही बंधा होगा। तब बताएंगे इन महफिलों को ताना देने वालों, कारी फरदीन, उस दिन हम कयामत के दिन हुसैन का सामना होगा, उनके नाना के सर से शफात का ताज बंधा होगा। तब बताएंगे तुम किसके झंडे बहोगे। सुन्नियों को ताना देने वालों, हम महफिल हुसैन सजाते हैं, हमें लोग अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, ताना देते हैं। हम कल कयामत के दिन बताएंगे, जब नाना का दामन पकड़ के हुसैन मचलेंगे ना, और नाना का दामन पकड़ के कहेंगे नाना जी भरगैन वाले सब अपने ही हैं। नाना जी भरगैन वाले सब अपने ही हैं। रात में मेरा जलसा कराया, बारिश पड़ रही थी, मगर मेरे जिक्र को छोड़ के कोई अपने बिस्तरे की तरफ नहीं गया है। मुबारकबाद के काबिल है। तब हम इसी ज़माने में ये शेर कहेंगे कि न इज्जत का आएगी न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने शुहदाए करबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। अब ये बताओ, पौन घंटे के 50 मिनट के करीब हो गया, घूर घूर के तो नहीं देख रहे? माशाअल्लाह, अल्लाह। अच्छा, आपकी जो मुस्कुराहट है ना, ये मेरे लिए पेट्रोल का काम करती है। हाँ, एक नई ताजगी मिलती है। हजरत ऐसे लोग हैं, मुझे इस महफिल में तो कई साल पहले आ जाना चाहिए था। मैं दुआ करता हूँ रब्बे करीम आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन। और इस महल्ले में पूरे में बरकतों का नुज़ूल फरमाए, और आने वाली बीमारी, आने वाली मुसीबतें सारी अल्लाह दूर फरमाए, आमीन। अब आगे चलते हैं। सुने मोहब्बत के साथ, फिर वहीं से बात चिपकती है। मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा। डालो डालो, कोई बात नहीं, डालो। पप्पू भाई ने भी डाला, अभी तुम भी डालो, थोड़ा टाइम पास होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, बंगाल में हम जाते हैं रात के 2 बजे 3 बजे, बिहार में, हजरत बिहार के हैं, उधर जाते तो रात के 3 बजे। मत चलाइए, अल्लाह आपको डेंजर बीमारियों से बचाए रखे। इसके ऊपर लिखा होता है डेंजर है, खतरा है। अल्लाह आपको खतरे की बीमारियों से बचाए रखे। बहरहाल मेरा तो स्पेशल मशवरा ये है कि बचिए इससे। जो दुश्मन हो इंसान उससे बचता है, तो उल्टी सीधी चीज़ों खुराफात से बचिए और अपनी सेहत को बचाइए जी। और नहीं तो हमारे नन्हे नन्हे बच्चों को देखो, नन्हे नन्हे नौजवान 18-18 साल के बच्चे हैं, छुआरा बने पड़े। छुआरा, पप्पू भाई छुआरा तो समझ रहे हैं, छुआरा बने पड़े हैं बिल्कुल। पता नहीं कर क्या रहे हैं, कौन से काले कर्म कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आती है। अल्लाह देखो, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, बेशक। और सेहत का राज बताऊं आपको,
अली अकबर जब मैदान में उतरे थे ना, हुसैन का लख्ते जिगर जब मैदान में पहुंचे थे ना, अल्लाह की इज्जत की कसम 22,000 यजीदियों में खलबली मच गई थी। हाफिज शान मोहम्मद 22,000 में यजीदी थर थर कांप रहे थे। कहा अमर इब्ने साद ने कौन जाएगा मुकाबले में, तवज्जो, हवा निकल गई, गर्दनें झुका के बोले कौन जाएगा भाई, शेर का पोता है, नाम भी अली है। ऐसा नहीं, सुनना सुनना है भाई, अब नाम अली है, अली का पोता है, और उसका पोता है जिसने खैबर के किले को उठा के यूं नचा दिया था। उसका पोता अली, और शक्ल मिलती है नबी से, तस्वीर मुस्तफा। जब बाप से इजाजत लेके करबला के मैदान में उतरे, 22,000 में खलबली मच गई। एक भी मौलाना जुल्फिकार मैदान में नहीं आया, एक भी मैदान में नहीं आया, सारे के सारे नजरें झुका के खड़े हैं। तवज्जो है, हजरत अली अकबर ने कहा कि जब आए हैं तो खाली नहीं जाएंगे, आए हैं तो खाली नहीं। अच्छा भरगहन वालों, एक बात और सुनो, माइंड पे जोर देना, माइंड पे। 22,000 कुल 72, 22,000 कुल 72। हैरत में मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह ये कौन सा मुकाबला है। अबे भाई 22,000 72 के मुकाबले में, तो मालूम है आपको, इब्ने जियाद से जब इसने कहा था ना, अमर इब्ने साद ने, यार कम है, फौज और भेजो, तो इब्ने जियाद ने कहा था ना, ये माइक पे हजरत वो आ रही है, माइक पे लगाओ रही बेटा, मालूम है। तो इब्ने जियाद ने कहा था नाक कट जाएगी यार, 72 के मुकाबले में 22,000 है, नाक कट जाएगी। तवज्जो तवज्जो, इधर पूरा फोकस इधर। दुनिया क्या कहेगी, इतिहास क्या कहेगा कि कुल 72 के मुकाबले में 22,000। भैया प्लीज प्लीज ये चाय पाई यार, प्लीज थोड़ी देर, मैं बड़ी मेहनत करने लगा हूं, आप नहीं जानने, सामने माइक बंद है, सामने जो डब्बे हैं ना इधर वाले सारे के सारे बंद है। 4 तकरीरों की मेहनत अकेला करनी पड़ रही मुझे। बोलो ऑपरेटर साहब, ऐसा ही है, 4 तकरीरों की मेहनत। हमें मालूम हमारे सीने पे कितना जोर लग रहा है, क्योंकि उनके डब्बे खराब हो जाएंगे, इसलिए हम उनका भी नुकसान नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि आपको कुछ सुना दें। तो टाइम बर्बाद ना कीजिए, बिल्कुल सुनिए मोहब्बत के साथ। 22,000 के मुकाबले में, 72 के मुकाबले में 22,000, कोई नहीं आया, मगर मेरे हुसैन के लख्ते जिगर ने तलवार लहराई। तारीख के पन्ने गवाह है, तकरीबन 300 लोगों को वासिले जहन्नम करके अली का लाल पलटा। एक रिवायत में 112 को काटा, और 112 को काटने के बाद अली का लख्ते जिगर, अली का पोता अली अकबर, हम शबीह है मुस्तफ़ा, तस्वीर मुस्तफ़ा, वापस पलटते हैं। और वापस पलट के आके क्या कहा था मालूम है, 3 दिन का भूखा है साहब, शेर 3 दिन का प्यासा है, कुछ खाया नहीं है, दिलहर है। हुसैन के लख्ते जिगर ने कहा बाबा 1 घूंट पानी मिल जाए, 1 घूंट, अगर 1 घूंट पानी मिल गया तो बाबा तुम्हारा बेटा अली अकबर 22,000 पे काफी है। क्या बात, 22,000 पे काफी है, बस 1 घूंट पानी मिल जाए। तो इमाम अली मकाम ने कहा था बेटा दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, हम देख रहे हैं तेरे नाना हौजे कौसर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, लगा दो नारा, लगा दो नारा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बारिश तो खत्म हो गई दिखा है पप्पू भाई, बारिश हो रही खत्म, चालू रखें, कैसेट समझ रहे हो अच्छा बयान चालू रखें, हमने समझा कभी कैसेट समझ रहे हो। सुने मोहब्बत के साथ क्या कहा था, जुमला नोट करें। पप्पू भाई प्लीज प्लीज, इधर 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 भाई इधर,
लोग बुज़दिल बनाते हैं, करबला की दास्तान ऐसे सुनाते हैं, लोगों को बुज़दिल बनाते हैं। सुने मुफ्ती साहब की मौजूदगी में जिम्मेदार जुमला, अब एक करबला की दास्तान सुनने के बाद तो बहादुरी पैदा होती है, बेशक बेशक हिम्मत मिलती, हिम्मत। करबला को सुनने के बाद हम मुसलमानों को हौसला मिलता है। नाजिया इलाही जैसी कुतिया भौंकती है तो हमारे बाजुओं में ताकत आती है। बात है, वाह, इसलिए आती है कि तू बिल में घुस के बोल सकती है, मैदान में उतर के नहीं भौंक सकती। हम मैदान में खुल के बोलते हैं। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो मैदान में आके बोल, बिल में घुस के ना बोल। हम अपने नबी पे अपने सरों को कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला रज़वी। सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। नाजिया तवज्जो, ये नाजिया इलाही हमारे नबी पे भौंक रही भरगैन वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के हम कह रहे हैं, उतर के मैदान में आ, तब पता चलेगा कि दूध माने तूने पिया है या हमने पिया है। बिल में घुस के, सुराखों में घुस के, कमरों पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के कमाल नहीं है। मैदान में उतर के आ, हमने करबला पढ़ी है, बता देंगे, हम आज भी दूसरी करबला बना के दिखा देंगे। मगर वजह यह है कि हम संविधान का अदब करते हैं, हम अपने मुल्क के आईन का अदब करते हैं, हम दस्तूर का अदब करते हैं, हम कानून के खिलाफ नहीं करते। नहीं तो हम तेरी जैसी जबानों को 2 मिनट में बंद करना जानते हैं। हमने तारीख करबला को पढ़ा है, हमारे बच्चों ने तारीख करबला को सुना है। अगर हमारे तारीख करबला को सुनने के बाद हमारे बच्चों को एक बहादुरी मिलती है, हौसला मिलता है। और सुनो, बिलों में बैठ के भौंकना और होता है, मैदान में तेवर चढ़ा के बोलना और होता। बेशक बेशक। और एक जुमला कैमरे की नजर कर रहा हूं, शारिक भाई तवज्जो, एक जुमला, शारिक भाई, ओ शारिक भाई गौर करें, एक जुमला भरगैन वालों आप लोगों को देने लगा हूं, लिख लेना मेरा जुमला। जो नबी पे भौंकता है, तवज्जो है, जो नबी पे भौंकता है उसके, तवज्जो, जो नबी पे भौंकता है उसके नुत्फे में कमी होती है। तवज्जो, जो नबी पे भौंकता है उसके नुत्फे में कमी होती है, और जो वली पे भौंकता है उसके लुक्मे में कमी होती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखना, जो अपनी माँ का नहीं है पूरी दुनिया में वो ही नबी पे भौंकेगा, और जो अपने बाप का है, तवज्जो, वो अपनी बाप की शान रखता है। अगर अपने बाप की सही औलाद है तो वो नबी आखिरुज़्ज़मा, खातिमे पैगंबरा, जाने कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे ज़बान नहीं खोलेगा। हम ना किसी के पेशवाओं को बुरा कहते हैं, ना हम अपने नबी को बुरा सुन सकते हैं। इसलिए ये जुमला लिख के ले जाओ, जो भी नबी पे भौंकेगा उसके नुत्फे में कमी है, और जो वली पे भौंकेगा उसके लुक्मे में कमी। अल्लाह का फजल है, हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हम अहले अदब हैं, हम बुजुर्गों से भी प्यार करते हैं, हम अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करते हैं, खानकाह वालों से भी प्यार करते हैं, और करबला वालों से भी प्यार करते हैं, और नबी के असहाब से भी हम प्यार करते हैं। बेशक बेशक, हक है। एक जमात वो है जो खाली असहाब के प्यार के दावे करती है, करबला वालों को भौंकती है। एक जमात वो है जो करबला वालों को तो याद करते हैं मगर नबी के असहाब को भौंकते हैं। मगर हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। मेरे इमाम ने 100 साल पहले इसी पुरफितन दौर के लिए, इसी डेंजर वक्त के लिए मेरे बरेली के कैलेंडर ने कलम उठाया था और लिखा था, सोना जंगल रात अंधेरी। बात है, वाह 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 वाह। माइक बंद हो गया भैया, ये अब खोल दीजिए, बारिश बंद हो गई, प्लीज खुलवा दीजिए, जल्दी खोल दीजिए। किधर गए हैं आपके बच्चे? भैया पर्दे हटा दो, बेटे पर्दे हटा दो, इस डब्बे से आप लोग हटा दो, डीजे से पर्दे हटा दो, पर्दे हटा दो, ऊपर हटा दो, ये इधर वाले पे हटा दीजिए, हटा दीजिए पर्दा। बारिश नहीं है, बिल्कुल बारिश नहीं है, हटा दीजिए पर्दा, खत्म हो गई ये बारिश।
बहुत तकलीफ हो रही है भी बोलने में, बहुत तकलीफ हो रही है। हटा दीजिए भैया, पर्दा हटा दीजिए, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वापसी नहीं मिल रहा ना, वापसी परेशान नहीं मिल रहा हम लोग। सल्लु अलैहि सलातु हटाइए भैया, हटाइए तेजी से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक मौलाना सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। वाकई आज हम भरगैन वालों को मान गए कि दिलहर हैं, और इतनी बारिश में आज शारिक भाई लाइव दिखा रहे हैं, और ये 3-4 दिन के बाद इतने बड़े चैनल पे, जो भारत का इतना बड़ा चैनल है, आज भरगैन को अपने अंदर पूरे के पूरे को समेट के ले जाने लगा है। और ये दिखाएंगे 3-4 दिन के बाद, क्योंकि इनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये आपको बताएंगे कि भरगैन वाले कितने दिल से सुनते हैं। बारिश पूरी हो गई और बारिश पड़ के खत्म हो गई, मगर भरगैन वालों का दिल अभी नहीं भरा है। भरगैन वालों का दिल नहीं भरा है। तो बरेली के इमाम ने इन चोटों के लिए, इनके लिए क्या कलम उठाया? सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काले है। कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले हैं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला रज़वी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शारिक भाई नोटों ने भी गुस्ल कर लिया, गुस्ल सारे नोटों ने गुस्ल कर लिया है। पप्पू भाई तो जितने लाए थे सबको नहला दिया है। हाँ। सोने वालों जागते रहियो, बोले चोरों के वाले हैं। बस इतना समझ लेना, जो तुम्हारे नबी पे भौंके वो बाप का नहीं है। सीधी जबान में वो बाप का नहीं है। और अल्लाह के वलियों पे जो भौंके वो लुकमा हलाल का नहीं है। वाह। और सुनो, हम सीना चौड़ा करके रहते हैं। पप्पू भाई, हमारे शहर अमरोहा में एक बाबा लेटा है। इस बाबा का नाम है सैयद शरफुद्दीन। 683 साल गुजर गए। कितने? 683। आज भी आइए, मजार शरीफ पे बिच्छू और सांप डंक नहीं मारता। मैंने झारखंड में ऐसे ऐलान कर दिया तो एक कहने लगा मौलाना केमिकल डाल के रखा होगा। केमिकल झारखंड के इलाके में। तो मैंने कहा झारखंड में बिच्छू हैं? बोले हाँ। मतलब झारखंड का बिच्छू डब्बे में बंद करो और डब्बे में बंद करके अमरोहा आ जाओ। चैलेंज हजरत, 50,000 का मजमा भरगैन वालों। मैंने कहा बिच्छू झारखंड का, बाबा मेरे अमरोहा का। तवज्जो है, झारखंड का बिच्छू, बाबा अमरोहा का। डब्बा खोल के सबसे पहले हम अपने हाथ पे रखेंगे। अगर बिच्छू ने काट लिया, हम सब कुछ छोड़ के तेरी तरफ आ जाएंगे। और अगर नहीं काटा, तवज्जो है, अगर नहीं काटा तो तुझे तौबा करके मसले के आला हजरत में आना होगा। 3 साल हो गए, आज तक जवाब नहीं है। 3 साल हो गए, जवाब। अच्छा एक बात बताओ भाई, ईमानदारी से बताओ, हाफिज शान मोहम्मद हजरत भी बैठे हैं, जिसकी दुकान में सौदा ओरिजिनल होगा, माल पेवर होगा, ओरिजिनल होगा, चैलेंज तो वही करेगा। बोलिए बोलिए, बताओ भी कारी साहब, चैलेंज वही करेगा। देहाती जमाने में समझ लो, जिसका घी पेवर हो और जिसके घी में मिलावट, वो चैलेंज करेगा नहीं। हम मसले के आला हजरत वाले पेवर दुकान में सौदा अपनी पक्का वाला, आओ शहर अमरोहा, रखो बिच्छू हाथ पे। फिर मैंने हजरत एक चैलेंज और किया कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, अब अगर तुम्हारे हैं कोई ऐसा बाबा हो कि खाली मच्छर रोक ले,
मच्छर रोक ले तो बता दो। आज तक कोई जवाब नहीं, है ही नहीं। अल्लाह का फजल, अपने मसलक में बड़े बड़े हैं, घबराना। अच्छा एक मसला और हल कर दूं, यहाँ पॉइंट नोट करें। बैठ बैठ बैठ, मेरा भी दिल चाह रहा तकरीर करूं यार आज। बैठ, एक पॉइंट नोट और करें। पूरी दुनिया अहले हदीस, वहाबी, नजदी, देवबंदी, कादियानी, मिर्जाई, जितने फिरके बातिला हैं, सब सुन्नी के इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर। तवज्जो करनी है, सब सुन्नी के इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर। अच्छा हम ही मुशरिक, हम ही काफिर, पीछे इस इमाम के। तो काफिर इमाम मुशरिक इमाम बनाया ही नहीं जाता भाई। जो मुशरिक हो उसके पीछे नमाज होती नहीं। सारे वहाबी, देवबंदी, नजदी, अहले हदीस, कादियानी की नमाज हमारे पीछे, सब पढ़ते हैं, सबकी नमाज हमारे पीछे होती है, हमारी नमाज उनके पीछे नहीं होती। कोई सुन्नी किसी के पीछे, अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, नजदी होती है? बोलो बोलो। हम किसी के पीछे पढ़ते ही नहीं। इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारी होती नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कुफ्र के फतवे हैं, तो हम तुम्हें इमाम बनाने के काबिल समझते ही नहीं। बेशक हमारी होती ही नहीं। पता चला तुम जबान से कहते हो, अंदर से दिल में तुम हमें अच्छा मानते हो, और अच्छा मानते हो तभी कहते हो पीछे से इमाम के। क्या बात, इसलिए नमाज पढ़ते हो, और हम तुम्हें जाहिर को भी बुरा मानते, बातिन को भी बुरा मानते, इसलिए हम तुम्हें इमाम बनाते ही नहीं। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। बेशक बेशक। आगे चलो, फिर वहीं करबला के मैदान में अली अकबर ने ललकारा। एक रिवायत में 300, एक रिवायत में 112 वासिले जहन्नम करके आ गए। आने के बाद कहते हैं बाबा एक घूंट पानी अगर तुम्हारे बेटे को मिल जाए, सिर्फ एक घूंट, तो बाबा इन 22,000 में से एक भी बच के नहीं जाएगा, एक भी बच के नहीं जाएगा। जहन हाजिर है आपका, एक भी बच के नहीं जाएगा। बाबा ने कहा बेटा दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नाना हौज़े कौसर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तारीख के पन्ने गवाह हैं। ऐसे इमाम आली मकाम ने ऐसे अपनी अंगूठी निकाली, वो अंगूठी जो नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता की थी, उस अंगूठी को निकाला, और अंगूठी को निकाल के कहा बेटा अली अकबर अपना मुंह खोलो। मुंह खोला और नाना वाली अंगूठी अपने लख्त जिगर के मुंह में डाल दी। आए हाय लोगों, यार भरगैन वालों, सुनो करबला की दास्तान। मदीना छोड़ना कोई आसान नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं मैं। हाजी साहब बैठे हैं, हम भी पिछले साल सन 2025 में हज करके आए। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कैमरे के सामने ये बात कह रहा हूं, दुनिया में मैं अपनी बात करने लगा हूं। अगर सबसे भारी काम, सबसे हार्ड काम अगर दुनिया में मुझे लगा है तो मदीना छोड़ना लगा। सबसे मुश्किल काम अगर लगा है दुनिया में तो मदीना छोड़ना लगा। एक बात कह दूं हाजी साहब की मौजूदगी में, अल्लाह की इज्जत की कसम, सुनो यार पप्पू भाई, अगर इस्लाम में खुदकुशी जायज होती ना, खुद मरना जायज होता, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, न जाने कितने लोग मदीने में मर गए होते यार। कितने लोगों ने मदीने में जान दे दी होती, जान देती होती। वो शेर यूं ही नहीं है, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने यार। उधर उंगली कटी पता न चला। मैं ये कहता हूं सरकार के सामने लोगों ने गर्दनें उतार के रख दी, पता लोग मदीने में मर गए होते, सरकार के गुंबद के सामने जान देती होती, मगर शरीयत में इजाजत नहीं है। मगर इतना मुश्किल काम जो दुनिया में सबसे भारी काम एक आशिक के लिए, और मैं ये कहता हूं अगर सबसे बड़ा दुनिया में कोई आशिक रसूल है तो वो तो हुसैन है यार, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। आज हुसैन ने तुम्हारे लिए, मेरे लिए,
नाना की उम्मत के लिए, इस दीन को बचाने के लिए मदीना भी छोड़ दिया, मदीने को खैराबाद कह दिया। अब सुने, अंगूठी निकाल के बेटे के मुंह में डाली, और जब बेटे के मुंह में डाली थोड़ा सा सुकून मिला, राहत मिली, राहत की सांस मिली। जब हजरत अली अकबर, आय हाय हाय, वो हम शबीह मुस्तफ़ा, तस्वीर मुस्तफ़ा, घोड़े की पुष्ट पे सवार होते हैं, अलविदा कहते हैं, खुदा हाफिज, फिर सवार होकर मैदान की तरफ जाते हैं। बड़े शॉर्ट में बयान करने लगा हूं, है कोई मुकाबले में आएगा? खलबली मच गई। जंग का एक उसूल होता है, जंग का एक कानून होता है, एक उधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक उधर से आएगा, एक इधर से आएगा। मगर अभी अली का शेर 112 या 300 को वासिले जहन्नम करके आया है। खलबली मची हुई है, पीछे से आवाज आई, अली का पोता है, अगर एक एक करके जाओगे तो 22,000 में से बच के एक भी नहीं जाएगा, सारे के सारे मारे जाओगे। तो जल्दी जल्दी फैसला किया, करें क्या? बोले करना क्या है? बोले चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से एक बार हमला कर दो। एक बात याद रखना, जंगल के शेर को अगर चारों तरफ से 100 भेड़िए 100 कुत्ते अगर घेर लेना तो एक शेर पे भारी पड़ जाते हैं। चारों तरफ से यजीदी कुत्तों ने अली के लाल को घेर लिया। किस तरफ तलवार चलाए मेरे अली का लख्त जिगर, किधर लोगों को तलवार से काटे। एक तरफ से तीर आता है, एक तरफ से भाला आता है, एक तरफ से नेजा आता है, एक तरफ से तलवार वाला आता है। तारीख के पन्ने गवाह है, एक एक हमले को आप रोकते रहे, कभी ढाल के जरिए, कभी तलवार के जरिए, कभी अपनी पीठ के जरिए। वो अली का लाल, वो अली का लख्त जिगर वासिले जहन्नम करता रहा। गाजर मूली की तरह गर्दनें गिरती रहीं, जमीन की तरफ आते रहे। अली का लाल है, अली का शेर है, खलबली मची है। मगर लोगों सुनो, एक जालिम दौलत में लालच अंधा हो गया था, यजीद की दौलत ने उसे अंधा कर दिया था। एक मर्दूद, एक जालिम हवश का शिकारी बड़ी तेजी से एक नेजा लेके आता है, घोड़े पे सवार है, नेजा लेके आया, ऐसा निशाना लगाया। अली के लख्त जिगर ने, इमाम हुसैन के बेटे ने, तस्वीर मुस्तफ़ा ने, हम शबीह मुस्तफ़ा ने, हजरत अली अकबर ने जैसे ही अपनी तलवार पीछे की तरफ घुमाई, इस जालिम ने तेजी से आने के बाद एक ऐसा नेजा मारा। भरगैन वालों सुनो, एक ऐसा नेजा मारा, तारीख के पन्ने गवाह है, हम शबीह मुस्तफ़ा, हजरत अली अकबर के सीने में पार हो जाता है, यानी पुष्ट की तरफ को निकल जाता है। अल्लाह अकबर, हजरत अली अकबर, हजरत अली अकबर, हम शबीह मुस्तफ़ा, नवासे रसूल, घोड़े की पुष्ट से जमीन की तरफ तशरीफ लाते हैं। तारीख के पन्ने गवाह है, आसमान इस बुलंदी को देख रहा है, फर्श जमीन इस पस्ती को देख रही है। ओ नौजवानों, घोड़े की पुष्ट से आप जमीन की तरफ तशरीफ लाते हैं। जैसे इस जमीन की तरफ तशरीफ लाते हैं, एक आवाज बुलंद होती है, बाबा जान मेरी मदद कीजिए, बाबा जान मेरी मदद कीजिए। आज हुसैन करबला के मैदान में सुबह से लेकर दोपहर हो गई है, लाशों को कांधे पे रख के लाते हैं, खैमे में डालते हैं, लाशों को खैमे में उठा के लाश लाते हैं, फिर खैमे में डालते हैं। अल्लाह अकबर। अब हजरत अली अकबर है, 18 साल का बेटा है, 18 साल का लख्त जिगर है, सीने में ऐसा नेजा चुभा हुआ है, सीने से पार होकर पीछे की तरफ को निकल गया। जमीन पे तशरीफ लाते हैं। इतिहास में लिखा है, उठाओ तारीखों को मेरे नौजवानों, करबला के तारीख को उठाएं। लिखने बड़े 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 राइटरों ने, बड़े बड़े मौरखीन ने लिखा, हजरत इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन नवासे रसूल जब खैमे से निकले, 56 साल 5 महीने कुछ दिन की आपकी उम्र थी, दाढ़ी के बाल काले थे, सर के बाल काले थे, अपने खैमे से निकले हैं। आवाज आई है बेटे की, आवाज आई अली अकबर की, बाबा मेरी खबर लीजिए, बाबा मेरी मदद कीजिए। जैसे ही 56 साल 5 महीने का ये इमाम हुसैन नवासे रसूल जब अपने लख्त जिगर के करीब पहुंचते, तवज्जो गौर करें, जैसे करीब पहुंचते हैं और सीने में वो नेजा छुपा हुआ है। जब इस आलम में बेटे को देखा, हजरत अली अकबर कहते हैं, बाबा जान मेरे सीने में बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है, बाबा जान किसी तरीके से इस नेज़े को मेरे सीने से निकाल दीजिए। गौर करें भरगैन वालों, इस सीने से बाबा इस नेज़े को निकाल दे, मेरे सीने में बड़ी तकलीफ है, मेरे सीने में बड़ा दर्द। एक जुमला सुनो करबला सुनने वालों, हौसला मिलेगा तुम्हें, बहादुरी
जवानी का सबक मिलेगा करबला से। हुसैन के लख्त जिगर तस्वीर मुस्तफ़ा हजरत अली अकबर ने यही जुमला दोहराया था। ए बेटा इधर देख, खामोशी सुन। यही जुमला दोहराया था। हजरत अली अकबर ने कहा था, बाबा अगर मेरे सीने से इस नेज़े को आपने निकाल दिया ना तो तुम्हारा बेटा मैदान में फिर जाएगा, मैदान में तुम्हारा बेटा फिर जाएगा। अल्लाहु अकबर। जुमला सुने भरगैन वालों, 56 साल 5 महीने उस दिन की उम्र, इमाम हुसैन की पूरी ताकत को इकट्ठा करके इमाम हुसैन ने जब अपने बेटे के सीने पे इस नेज़े को पूरी ताकत से निकाला था ना, जुमला नोट करें, जैसे ही पूरी ताकत लगा के इस नेज़े को सीने से खींचा था, अल्लाह की इज्जत की कसम उस नेज़े के साथ साथ मेरे इमाम हुसैन के लखते जिगर हजरत अली अकबर के दिल का टुकड़ा भी निकल के बाहर आ गया। अल्लाहु अकबर। जब एक बाप ने अपने 18 साल के बेटे का दिल देखा होगा, नेज़े की नोक पे पूरे करबला में शहीद होने वालों ने अपनी गर्दनें दे दे के शहादत दी है, मगर ये तस्वीर मुस्तफ़ा है, ये इमाम हुसैन का लख्ते जिगर है। इस बेटे ने मैदान करबला में शहादत अगर दी है तो शहादत में अपना दिल भी दे दिया है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने रब का शुक्र अदा किया। रब का शुक्र अदा करने के बाद अर्ज करते, मौला ये मेरा लख्ते जिगर तस्वीर मुस्तफ़ा है। ऐ रब्बे करीम, मेरे नाना के बाद में लोगों को मेरे नाना की याद आती थी तो अली अकबर को देख के उस प्यास को बुझाते थे। आज तस्वीर मुस्तफ़ा करबला के मैदान में लुट गई है। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तू मुझसे राजी हो जा। और किसी ने इसी ज़मन में तसव्वुर में लिखा है, हजरत इमाम अली मकाम रब का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही उस नेज़े को बाहर निकालते हैं, दिल का टुकड़ा नेज़े की नोक पे आ गया। एक बाप ने अपने बेटे की निगाह को देखा, नज़र से मोहब्बत की नज़र टकराई। भरगैन वालों, बेटे ने बाप को देखा, बाप ने बेटे को देखते देखते रूह कफर अंसुरी से परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अली अकबर को अपने कंधे पे रखते हैं, लाश को मैदान अपने खैमे तक लाते हैं। हज़रत ज़ैनब ने जब देखा तो हज़रत ज़ैनब ने बीवियों से कहा, आज मेरे भैया को हज़रत अली अकबर के गम ने बूढ़ा कर दिया है। जब इधर से गए थे तो दाढ़ी के बाल काले थे, सर के बाल काले थे, जब पलट के आए हैं तो दाढ़ी भी सफ़ेद है, सर के बाल भी काले हैं। ओ लोगो, ओ हुसैनियों, ये किसके लिए था? ये सब हमारे लिए था, ये उम्मत के लिए था, ये नाना के दीन के लिए था। सब कुछ बता के तुम्हें दे दिया। आज हमारी स्थिति क्या है, हमारा हाल क्या है, हमारी कैफियत क्या है। बहरहाल बस एक जुमला, तकरीर ख़त्म हो गई। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने कभी वफ़ा की। आपने 1.5 घंटे के आसपास सुन लिया। अब तो सलाम पढ़ लेते हैं, अब सलाम पढ़वाएंगे। ज़हन हाजिर है आपका? ये सब कुछ किसके लिए? सब कुछ नाना के लिए था, नाना के दीन के लिए था। फिर वही जुमला आ रहा, फिर वही पलट के मैं आपसे कह रहा हूँ, यही कहना है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हौज़े कौसर पे, कौसर के मालिक हैं, नाना उनके मालिक हैं, बाबा उनके मालिक हैं, भाई उनके मालिक हैं। हौज़े कौसर पे खड़े हैं। पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? पिलाने वालों को तो पता चल गया। सिहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह,
पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी, अब वही बोलेगा जो हुसैनी होगा, ये दिल भी हुसैनी है। पूरी ताकत से बोले, ये दिल भी हुसैनी है, हुसैनी है। सद शुक्र के अपना ईमान भी हुसैन, और गिरने नहीं देते हैं कांधों से नवासों को। लगता है रसूलों का सुल्तान हुसैनी है। बेशक बेशक। सुबहानल्लाह। अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब तुम फरमा दो हमारी तरफ से जो भी तुम्हें दिया गया उस पे कोई बदला नहीं, मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मैं अपनी अहले बैत का प्यार मांगता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। बारिश में आप लोगों ने वाकई हक अदा कर दिया, आपकी मोहब्बतों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। रात के इस टुकड़े में पूरी बारिश हो गई, आपने बारिश में बैठ के वाकई दिखा दिया कि हम सच्चे हुसैनी। मगर दामन नमाज का, दामन कुरान का छोड़ना नहीं है। पूरी करबला ये नमाज और कुरान की तिलावत। अपने बच्चों को दीन सिखाइए, दीन पढ़ाइए, नमाजों के पाबंद बनिए, खुद भी नमाजों के पाबंद बनिए, अपने बच्चों को भी नमाज की पाबंदी कराइए, कुरान की तिलावत करिए। नहीं, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, ख़त्म हो गए, दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उठा लीजिए नीचे से, सब बेकार हो जाएगा, ये उठा लीजिए, ये भी उठा लीजिए। घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दिन पर जो लुटाए, वो घराना है मौला अली का। जहाँ जहाँ बैठे वहीं से सुन लीजिए और पढ़ लीजिए मेरे साथ। घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरआन सुनाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरआन सुनाए, चढ़ के नेज़े पे कुरआन सुनाए वो घराना है मौला अली का। आप लोग जितने
अपने अंदर बैठे वो बुलंद आवाज करें, वो घराना है मौला अली का, घर का घर दिन पर जो लुटाए, वो घराना है मौला अली का। बेशक बेशक। और मुफ्ती साहब बैठे हैं, एक बहुत खूबसूरत शेर पढ़ने लगा हूं। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन, सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन, करके सजदा जो सर ना उठाए, वो घराना है मौला अली का, करके सजदा जो सर ना उठाए, वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरआन सुनाए, वो घराना है मौला अली का। माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई। पप्पू भाई कितने अच्छे लोगों के भर गए इनके। बारिश पड़ रही है और अल्लाह का बड़ा फजल है, सब मुस्कुरा मुस्कुरा के सुन रहे हैं। बेशक। और एक जुमला और ले लो, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। हम वो जमात नहीं है जो सीने कूटते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, चेहरे बिगड़ते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। और यार चेहरा उसका बिगड़ेगा, कपड़े वो फाड़ेगा, सीना वो कूटेगा कि जिसका हुसैन हारा हो। अपना हुसैन हारा नहीं है, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक अपना हुसैन जिंदाबाद। बेशक। चढ़ के नेज़े पे कुरआन सुनाए, वो घराना है मौला अली का। एक शेर और सुन ले। जब बारिश में सुन रहे हो और ये कैमरा है MS अशरफी, ये कैमरा संभल से आया है, 8 लाख फॉलोवर से 8 लाख, और ये कैमरा आपको पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है। और कमाल ये है भरगैन वालों, बारिश में भी लाइव चल रहा है। हाँ बारिश पड़ रही है और अभी अपने YouTube चैनल पे खोले MS अशरफी, 8 लाख फॉलोवर्स हैं और 8 लाख लोग दुनिया में आपको देख रहे हैं। कैसे दिलहर लोग हैं बहन के कि बारिश हो रही है और माशाअल्लाह हुसैन के नाम पे दौलत भी लुटा रहे हैं, नारे भी लगा। बात है, सुभान अल्लाह। चढ़ के नेज़े पे कुरआन सुनाए, वो घराना, बोलिए, वो घराना है मौला अली का। अब एक शेर और सुने। गर सदा को इसाइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। गर सदा को इसाइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। दर से खाली सवाली न जाए, वो घराना है मौला अली का। दर से खाली सवाली न जाए,